आप एक दिन आइए देखने के लिए कि वाकई जमुआ रोड से लेके और वो मेला रोड जो है SH 102 पर जाकर जो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच कितने स्कूल हैं और कितने गड्ढे हैं। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। कल शाम में एक महिला फंस गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उनको, और हमारा घर उसी रोड में है। तो लोग कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भैया गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और हम लोग बिल्कुल ही परेशान हैं। सारी सड़कें टूट चुकी हैं, अव्यवस्था बढ़ गई है, तो इस पे कुछ करें तो आशा है। दो या बस किसी एक वार्ड का समस्या नहीं है, ये पूरा बिहियां का समस्या है। ये जितने भी भारी मालवाहक वाहन आ रहे हैं, जिनको बिहियां में अनलोड नहीं भी करना है, वर्जित तो पूरे गाड़ियों का वर्जित है कि बड़ी गाड़ियाँ बिहियां तरफ से नहीं जाएंगी। मगर पता नहीं किसके दबाव में आज तक ये इस आदेश का अनुपालन हो ही नहीं पाया। इसमें प्रशासन कहाँ थे? क्या मामला है कि थाने में आप लोग पहुंचे हुए हैं? हम लोग थाने में आए हैं, एप्लीकेशन थाना प्रभारी को दिए हम लोग। कारण कि बिहियां के आसपास की जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, कमर भर गड्ढे हो रखे हैं वहाँ पे। और DM साहब के तरफ से, चाहे प्रशासन के तरफ से, संबंधित जो विभाग है उसके तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि बड़ी वाहनें जो हैं वो ROB बंद हो जाने के बाद ग्रामीण सड़कों से नहीं जाएंगी। बावजूद इसके स्थिति इतनी ख़राब है कि आप घूमकर बिहियां के चारों तरफ देख लीजिए। हम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि कोई मरीज फंस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनके बीच में फंसे हमारे मरीज, हमारे बच्चे, और उन लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा पीछे कर लीजिए, थोड़ा ये कर लीजिए, तो मारपीट करना, झगड़े पर उतारू हो जाना, तो सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी है। इसलिए हम पहले आवाज़ उठाए, कोई नहीं सुना तो हम अपने थाना प्रभारी साहब को आए हैं, लिखित इनको दे दिए, सब कुछ बता दिए कि सर ऐसी बात है। अब थाना प्रभारी साहब के है कि साहब क्या कर रहे हैं करवाइए। हालांकि इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप उस रोड में आने वाली तमाम गाड़ियों को रोकिए, अगर वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो आप हमको इन्फॉर्म करिए, उनको ये दिखाइए लेटर। ये जो लेटर है ये विभाग से आया हुआ है प्रशासन के लिए कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बड़ी गाड़ियों को इधर से जाने से रोक लगाए। यही मामला है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ। तो ये मामला क्या बात कर रहे हैं कि ये मामला है रोकने, तो ये तो प्रशासन का काम है ना कि रोके, यहाँ इधर रोके उधर रोके। हाँ, पे मुख्य पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काम इनका है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से अभी तो हम लोग इनसे पूछे तो इनके पास भी अपना एक्सक्यूज है, अपना कारण है, अपनी सारी चीज़ें हैं। फिर भी जो हमारा कोरम है, कहा है कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक की स्थिति बहुत ख़राब है, झगड़ा करने पर लोग उतारू हैं। वहाँ का स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों के साथ वो लोग झगड़ा करने पर उतारू, ट्रक वाले, और कोई राजस्थान का नंबर है, कोई वेस्ट बंगाल का नंबर है, कोई हरियाणा का नंबर है। हम लोग कितनों को, हम लोग उनको कैसे पहचानेंगे? लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने तरफ से, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम लोग बस याद दिलाने के लिए आ गए हैं कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, ये लेटर है, आप गाड़ियों को रोकिए। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे बात करने का प्रयास नहीं किए? ये समस्या है बिहियां में। देखिए अभी तक तो जो स्थिति है कि हम फेसबुक पर लिखे थे, भैया लिखे थे, सबको लिखा था, तो और 2025 से हम लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि हमारे विधायक साहब लेटर लिखे संबंधित विभाग को, इवन सदन में भी आवाज़ उठाए, प्रश्न बनाए, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये गाड़ियाँ रुकेंगी कैसे? सदन में आप आवाज़ उठाए हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि के नाम पर एक विधायक जी ही हैं जो हमारी बात सुनते हैं, और विधायक जी हमारी बात सुनकर सदन में आवाज़ उठाए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गाड़ियों को रोकना आवश्यक है, क्योंकि हम ज़मीन पर समस्या झेल रहे हैं सर, और लेटर आ गया है, आपके पास ये प्रूफ है। आप चाहें तो एक बार में आप यहाँ से जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनको आदेश जारी करके ये लेटर दिखा के रुकवा सकते हैं। तो आप सदन में उठा रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग इसके लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि सदन में उठी हुई आवाज़ कितना समय लेती है कामों को पूरा करने के लिए। तो हमारा ये है कि सिर्फ लेटर पर या फिर सिर्फ आवाज़ उठा देने भर से नहीं होगा। हम लोगों को चाहिए कि हमारे साथ ज़मीन पर खड़ा होकर समस्या को समझिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो हम लोग जनप्रतिनिधि के नाम पे सही में जो भी हैं, क्योंकि MP साहब को मैंने मैसेज किया था, उनको भी, उन्होंने भी कहा कि हम करते हैं।
वो भी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन हमारा कहना ये है कि एमपी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री साहब हो, मैं सबको कह रहा हूँ कि सदन में सिर्फ आवाज़ उठा देने से हमारी समस्या कैसे समाधान हो जाएगी, बताइए आप एक दिन आइए देखने के लिए कि वाकई जमुआ रोड से लेके और वो मेला रोड जो है SH 102 पर जाकर जो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच कितने स्कूल हैं और कितने गड्ढे हैं, ये देखने के लिए आए तब हम माने कि हमारी समस्या आप लोगों को समझ में आ रही है। तो क्या देखने लोग नहीं आ रहे हैं? कौन देखने आया है? मैं फिलहाल अभी अपने आईडी से कम 10 वीडियो बना चुका हूं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को बोलकर कि आप एक बार कम से कम आइए और देखिए कि हमारी स्थिति क्या है। अभी कल एक बार मुख्यमंत्री साहब इधर से आएंगे, सारी सड़कें बन जाएंगी। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। कल शाम में एक महिला फंस गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उनको, और हमारा घर उसी रोड में है। तो लोग कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भैया चलो, भैया चलिए, पढ़े लिखे लोग कम हैं, दिक्कत बस झेल रहे हैं। तो वही है कि जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुख्यमंत्री साहब भी हैं, प्रधानमंत्री साहब भी हैं। अब एक दिन आई बात कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है, तो प्रधानमंत्री जी आएंगे बनवाने के लिए कि बनवाएंगे यही लोग? बनवाएंगे तब न, जब ये लोग पहले देखेंगे कि दिक्कत कैसी है, कितनी है। तो मेरा तो बात ये है कि आप सब कर रहे हैं, इसके लिए हम तारीफ कर रहे हैं आपकी, अच्छी बात है। लेकिन सड़क पर आकर, जमीन पर आकर ये दिक्कतवा देखेगा कौन? सवाल सिर्फ इतना है हमारी बात सिर्फ इतनी है। नाम बता दीजिए। पवन कुमार अर्पित नाम हुआ, जमुआ रोड में घर है। आवेदन देने थाने पहुंचे हैं, कैसा मामला है? मामला आप अभी सुने पवन जी को कि जब से आरओबी बंद है, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो अगल बगल के रास्तों से, ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रही हैं, जो कि रास्ते उसके लायक नहीं हैं, उतनी लोड वाली गाड़ियों के लायक नहीं है, जिसके कारण उधर सारे रास्ते टूट चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, कीचड़ जैसा हो गया। अभी बरसात हो रहा है, बरसात के समय भी और भी दुभर स्थिति हो गया उधर रहने वालों को। आप सुने होंगे या आप जानते भी हैं कि वहाँ कितने स्कूल हैं, बच्चे, छोटे बच्चे आने जाना है। या अभी कल ही एक बीमार महिला उस जाम में फंस गई थी, जिसके चलते वहाँ झगड़े की नौबत आ गई थी। तो आवेदन हम लोग इसलिए देने आए थे कि थाना प्रभारी इस पर कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि पिछले वर्ष ही SDM का आदेश आया है कि जगदीशपुर से बड़ी गाड़ियाँ धनगाई की तरफ और चौरास्ता से बिहिया और ना आकर बक्सर और आरा की तरफ जाए, लेकिन उस पर अमल अभी नहीं हो रहा है, जिसके कारण स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो इस समस्या से निदान के लिए हम लोग अपना अब लिखित में आगे बढ़ रहे हैं, थाना प्रभारी को दिए। उम्मीद जगी है कि आवेदन देने के बाद देखिए, उम्मीद जगी नहीं है, उम्मीद के भरोसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम करना है तो उम्मीद अगर नहीं रहेगा तो कहाँ बढ़ेगा। तो अंदर तो उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। तो हम थाना प्रभारी के पास आए, इसके बाद आगे भी जाएंगे, कल DM साहब के पास। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों या फिर सांसद हों, देखिए, विधायक जी के पास भी बात पहुंची हुई है, और जहाँ तक इन्होंने बताया कि सदन में और आगे उन्होंने आवाज़ उठाया। लेकिन जब तक आप धरातल पर नीचे उतर कर, जहाँ जिनको समस्या झेलना पड़ रहा है उनके साथ आप नहीं आइएगा, तो आप उनकी समस्या की गंभीरता को नहीं समझ सकते हैं। तो आप ऊपर ऊपर कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर हमें नहीं दिख रहा है और हमारी चीज़ें, जो हमारी समस्याएं हैं, वो दूर नहीं हो रही है, अगर इतना बोलने के बावजूद भी, तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अभी कहाँ आवेदन देने जा रहे हैं आप लोग? अभी तो हम फिलहाल अंचल में भी देंगे, और कल DM साहब के पास जाएंगे, इस चीज़ को रखेंगे वहाँ भी, और उनसे बात करेंगे, और उनको ये पिछला आदेश भी साथ लेके जाएंगे कि सर, आप ही के तरफ से और आप ही के महकमे की तरफ से ऐसा आदेश आया था कि नहीं गाड़ियाँ जाएंगे, फिर भी उस आदेश की अवहेलना के साथ गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, और हम लोग बिल्कुल ही परेशान हैं। सारी सड़कें टूट चुकी हैं, अव्यवस्था बढ़ गई है। तो इस पर कुछ करें, तो आशा है कि DM साहब सुनेंगे और आगे इस पर कार्रवाई करेंगे, और गाड़ियाँ रुकेंगी। जब तक कि ROB नहीं बन जाता है, कुछ व्यवस्थित उपाय उन लोग करेंगे। हाँ, इधर गाड़ियाँ नहीं है, वैकल्पिक कुछ उपाय किया जाए जिससे कि हमारी समस्याएं कम हो। दीपक कुमार आलोक, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत बिहिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हैं, आप भी थाने पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, ये बस वार्ड नंबर 2 या बस किसी एक वार्ड का समस्या नहीं है, ये पूरा बिहिया का समस्या है। ये जितने भी भारी मालवाहक वाहन आ रहे हैं, जिनको बिहिया में अनलोड नहीं भी करना है, उनको उन वाहनों को यहाँ पे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिहिया के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं, जो जहाँ से बिहिया में आप घुस सकते हैं कहीं बाहर से आने पे, या वो आप जगदीशपुर से इसके साइड से आएँ या फिर आप आरा के साइड से आएँ,
तो अगर छोटी गाड़ियां अगर किसी बिहियां से कनेक्टेड किसी गांव में अगर जानी है तो उनके लिए कहीं रास्ता नहीं बचा है। अभी बारिश का मौसम है, भारी वाहन जितने भी हैं उन्होंने रास्ता इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है कि छोटी वाहनों के लिए बहुत समस्या है, वो कभी भी पलट सकती हैं। साथ ही साथ जिन रोडों में क्षति पहुंची है उन रोडों में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के स्कूल भी हैं, तो स्कूल की गाड़ियां भी जाती हैं। स्कूल जाने के क्रम में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उसी टाइम पे बड़ी मालवाहक वाहनें आ जाती हैं, जिससे स्कूल के बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हो जाती है, एम्बुलेंस को सही समय पे अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है। तो हमारी यही मांग है, जितने भी हमारे हमसे ऊपर के जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है या जिला पदाधिकारी हैं, हम उनसे यही गुजारिश करना चाहेंगे जितनी जल्द हो सके जिन मालवाहक वाहनों को यहाँ बिहियां में अनलोडिंग नहीं करना है उन पे जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। जी, मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं बिहियां नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 का वार्ड पार्षद। समस्या लेकर आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि समाधान हो जाएगा आने के बाद? देखिए, पहली समस्या जो है, समस्या तो मुख्य रूप से सड़क की है। उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अपने विभाग अपने स्तर से करे, प्रशासन अपने स्तर से करे। इसके लिए सबको आवेदन दिया जा रहा है। अगर देखिए आगे क्या होता है, सरकार से उम्मीद है, अभी किसी को खाया जा सकता है। प्रयास जारी है। जिन गाड़ी को यहाँ पर अनलोड नहीं होना है उनको तो वर्जित है, वो तो नहीं आ सकती है, लेटर भी निकला हुआ है। वर्जित तो पूरे गाड़ियों का वर्जित है कि बड़ी गाड़ियाँ बिहियां तरफ से नहीं जाएंगी। मगर पता नहीं किसके दबाव में आज तक ये इस आदेश का अनुपालन हो ही नहीं पाया। इसमें प्रशासन कहाँ फेल है, किसका दबाव है, ये आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। वही बात अब उन्होंने पूछा प्रभारी से कि किसके दबाव में तक अनुपालन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि आप लोग भी पहल करिए, हम लोग भी ट्राई करते हैं। कल देखिए, तो यही बोले हैं बात। तो अब कहाँ जाएगा? ये तो हमने तो इसका शिकायत जो संबंधित जिस रोड की बात हो रही है उसके विभाग को हमने मेल किया है, उसका सारा पेपर लेके। अभी तक 5 दिन हो गया, मेरे विभाग से कोई रिस्पांस नहीं आया है। RWD को हमने मेल किया हुआ है। उस सड़क का अभी 5 साल नहीं हुआ, उसका मेंटेनेंस का सारा कार्य बाकी है और मेंटेनेंस और सफाई की सारी व्यवस्था संवेदक को करनी होती है। संवेदक को पता से विभाग को पता नहीं किस तरीका का प्रेम है कि ना अभी ईमेल का संज्ञान विभाग द्वारा लिया गया है, ना ही संवेदक को आदेश दिया गया कि आप उसकी मरम्मत करिए। तो ये तो पूरा RWD बता पाएगा कि इसने क्या करना चाहिए, उसको क्यों नहीं काम कर रहा है। जहाँ तक रही बात गाड़ी की नो एंट्री की, उसको हम प्रशासन से अपील करेंगे कि उसको बंद कीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में हम लोग रोड सड़क पे आएंगे, क्योंकि सड़क पे ही आने से समाधान आजकल बिहार में हो रहा है। इसका कोई समाधान हम लोग कह के थक गए हैं और अनेकों सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं। न्यूज़ आपने भी न्यूज़ चलाया है, सारे पेपर में सभी जगह आया है, किसी कान पे कुछ रेंग नहीं रहा है। फिर हम सड़क पे आएंगे, क्या करेंगे? मरता क्या ना करता, आशुष पांडे भी हैं।